प्रिय छात्रों, नमो नमः। आइए आज हम कक्षा 9वीं संस्कृत विषय में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत में कुल 46 वर्ण होते हैं। इन 46 वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान है। उन्हीं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है कंठ वर्ण। कंठ वर्ण, जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं उन्हें हम कंठ वर्ण कहते हैं। ये हैं आ, का वर्ग में का, खा, गा, घ, अंगा, ह और विसर्ग। ये कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इसे हम कंठ वर्ण कहते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। आ माने आ और आ हरस और दीर्घ, कु माने का वर्ग का, खा, गा, घ, अंगा, हा और विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठ, इसलिए इसे हम कंठ वर्ण कहते हैं। दूसरा है तालव्य वर्ण। जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं या जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है उसे हम तालव्य वर्ण कहते हैं। ये हैं ई, च वर्ग में च, छ, ज, झ, या और श। ये तालु से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसको हम तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके लिए भी सूत्र है, इचु यसा नाम तालु। ई ह्रस्व और दीर्घ ई, च वर्ग च, छ, ज, झ, या और श, इसलिए इसको तालव्य स बोलते हैं। शक्कर के स इसको तालव्य स बोलते हैं, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा है मूर्धन्य वर्ण। जो वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ये है री ह्रस्व और दीर्घ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, र और स षटकोण का। इन्हें हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इनके लिए भी सूत्र है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री ह्रस्व दीर्घ, टू यानी ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण और र और श, इसे हम मूर्धन्य स बोलते हैं। ये षटकोण का स वो मूर्धन्य स है, और जैसे कि ये शक्कर का स है तालव्य वर्ण। चौथा है दंत्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत है, उच्चारण करते समय जीभ जो है दांत को स्पर्श करता है, उसको हम दंत्य वर्ण बोलते हैं। ये दंत्य वर्ण है ली, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, न, श, शरोता का श। ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। इनके लिए भी सूत्र है, लीतु लसा नाम दंता। ली तु अने ता वर्ग ता, था, दा, धा, न और सा, शरोता का श। तो इस प्रकार से ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। अब है पांचवा है ओष्ठ वर्ण। जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ, ऊपर और नीचे दोनों ओष्ठ जो है आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसको हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ये हैं उ ह्रस्व और दीर्घ, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये इनका उच्चारण स्थान ओठ है, इसलिए इसको हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसके लिए भी सूत्र है, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। उ और उ ह्रस्व और दीर्घ, और पु यानी प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए इसे हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।